नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं वीडियो आपके साथ लेके आई हूँ ये एक चॉकलेट केक की है जो 1 किलो का है और जिसको मैंने 7 इंच के टिन में बेक करा है। ये मैंने स्क्रैच से बनाया है और ये मेरी बेटी के बर्थडे का केक है। उसको जो केक चाहिए था वो चाहिए था चॉकलेट केक विद कॉफ़ी फ्लेवर। तो मैंने स्पॉन्ज में भी थोड़ा सा आधा टीस्पून के करीब इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला और तब अपने केक को बेक करा। और जब मेरा केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया तो इसकी कर ली 3 पतली पतली लेयर। उसके बाद मुझे इसकी सोकिंग करनी थी और लेयरिंग करनी थी। क्रीम की लेयरिंग करने के लिए व्हिप्ड क्रीम को लेकर उसमें डाला मैंने चॉकलेट गनाश, जिससे मेरी क्रीम अच्छी चॉकलेटी हो जाए और बहुत बढ़िया टेस्ट निकल के आए। और गनाश बनाने के लिए हमें लेना पार्ट होता है 1 पार्ट क्रीम, फ्रेश क्रीम, और 2 पार्ट कंपाउंड। पहले फ्रेश क्रीम को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और उसी में ही कंपाउंड डाल देते हैं, जिससे वो बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाए और एकदम क्रीमी हो जाए। अच्छे से उसे विस्क करते रहेंगे, फिर थोड़ी सी देर उसे फ्रिज में रख दें या बाहर रूम टेम्परेचर पर आने दें, जिससे एकदम स्मूथ हो जाए और वो क्रीम को हमारी मेल्ट ना करे। अब इसके अंदर मैंने सोकिंग करने के लिए भी जो पानी लिया है उसमें हल्का सा कॉफ़ी पाउडर मिला दिया, जिससे स्पॉन्ज में भी कॉफ़ी का बढ़िया सा फ्लेवर आ गया। अब थोड़ी सी क्रीम डाली मैंने अपने स्पॉन्ज पर और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने इसे चारों तरफ लगा दिया है, जिससे बढ़िया एकदम इवन लेयर बन के आए और मेरा केक भी बिल्कुल इवन आए। हम केक की लेयरिंग जितनी अच्छी करते हैं फिर हमारे को केक की फिनिशिंग में उतना ही कम टाइम लगता है। अगर ये ऊंचा नीचा या टेढ़ा बनता है तो फिर हमें फिनिशिंग में बहुत टाइम लगता है। तो इसके किनारे भी मैंने हाथ के हाथ क्लीन कर लिया। अब इस पर डाला थोड़ा सा गनाश जो मैंने पहले ही बना के रख रखा था और उसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दिया, जो चारों तरफ ये लग जाए और केक के हर पार्ट पे चॉकलेट का बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। अब इसकी मेरे को दूसरी लेयर रखनी थी। दूसरी लेयर रखने के लिए बिल्कुल हल्का सा उसे हम प्रेस करके रखेंगे जो क्रीम के साथ स्टिक हो जाए, और इसके किनारों को भी हाथ के हाथ सील करते चलेंगे। जब दूसरी लेयर की अच्छे से क्रीम लग गई फिर मैंने इसमें डाले थोड़े से चोको चिप। चोको चिप का भी जिससे फ्लेवर आ जाएगा और हमारे केक में चॉकलेट गनाश का भी फ्लेवर आएगा। इसके धर के भी मैंने किनारे सील कर लिए। अगर यहीं से कहीं से केक टेढ़ा मेढ़ा हो तो इस टाइम हम जब किनारे सील करते हैं तो हमें पता चल जाता है, उसे हम हाथ के हाथ ठीक कर सकते हैं। अगर हम बाद में करेंगे ये काम तो बाद में जब पता चलेगा और फिर ये क्रीम के साथ हमारी लेयर सेट हो जाती है तब हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेरी लेयर जरा सी टेढ़ी जा रही थी तो मैंने इसे हाथ के हाथ ही ठीक कर लिया। अब ये एकदम इवन बनेगा। अगर मैं इसको बाद में लेयरिंग करती, बाद में आइसिंग के टाइम देखती तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको ठीक करना। इस टाइम तो एकदम इजीली ये ठीक हो गई है। अब बिल्कुल मेरे केक की सारी लेयर बन के तैयार हो गई है। बस इसको मुझे ऊपर से हल्का सा क्रम कोट करना है। तो पहले मैं इसको सोक करूंगी बढ़िया तरीके से, जो केक एकदम सॉफ्ट आ जाए। बहुत ज़्यादा भी सोकिंग नहीं करनी होती है, नहीं तो केक बिल्कुल ऐसा चिकना चिकना सा हो जाता है जो खाने में मज़ा नहीं आता है, जिसका टेक्सचर भी नहीं आता है कोई। और इसके किनारों को अच्छे से सोक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कर किनारे हार्ड होते हैं बीच में से, फिर भी केक हमारा सॉफ्ट होता है। ऊपर के जो क्रम कोट करने के लिए बिल्कुल हल्की सी क्रीम लेंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे, जिससे जो क्रम्स है सारे इसी के साथ मिक्स हो जाए। जब हम फाइनल आइसिंग करें तो उसमें निकल के नहीं आए। अब इसको मुझे बोर्ड पे शिफ्ट करना है, तो बस मैंने इसके नीचे बोर्ड लिया और इसे हल्का सा सरकाते हुए किनारे तक ले आई और एकदम बोर्ड पे शिफ्ट कर लिया। आप चाहें तो इसी पे रख के लेयरिंग कर सकते हैं। कोई जना फिनिशिंग करने के बाद भी करता है, वो अपने अपने कंफर्ट लेवल होता है कि किसको कहाँ कंफर्ट लगता है। अब मुझे फाइनल आइसिंग के लिए जो क्रीम बनानी थी उसमें भी मैंने गनाश मिला लिया, जिससे एकदम बढ़िया चॉकलेटी फ्लेवर आए। और इससे मेरा बोर्ड सरके नहीं, तो नीचे एक मैंने टिश्यू पेपर रखकर उसे हल्का सा गीला कर लिया। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करा, नहीं तो मेरा बोर्ड गीला हो जाता। हल्का सा बस 1-2 स्प्रे मारे और मैं अब काम करूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। तो मैंने जो क्रीम है वो पाइपिंग बैग में भरी, जिससे बिल्कुल एकदम इवन लेयर निकल के आएगी और इससे काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। जब मैं पहले नाइफ से करती तो बढ़िया तरीके से नहीं लगता था, कभी कहीं से केक चमकने लगता था, कहीं से मोटा कहीं से पतला। अब मैं पाइपिंग बैग से करने लगी हूँ तो मेरे केक में एकदम से फिनिशिंग आ जाती है। जब मेरे पूरे में ये अच्छे से क्रीम लग गई तो अब मुझे इसकी फिनिशिंग करनी थी। तो पैलेट नाइफ को मैंने एक बार घुमाते हुए इसके जितने गड्ढे थे उन्हें भर दिए। बस पैलेट नाइफ से हल्का हल्का सा मिक्स करती गई और सारे इसके जो बीच बीच में लेयरिंग के बीच में गड्ढे बने थे वो भी सब भर गए। अब प्लास्टिक का या स्टील का, मेटल का भी स्क्रैपर आता है, किसी भी तरह का स्क्रैपर लेकर आप इसके अपने साइड वॉल को क्लीन कर सकते हैं। अगर स्क्रैपर नहीं है तो आप ताश जो होते हैं प्लास्टिक वाले, उससे भी अपने साइड वॉल को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से और
मुझे ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो चॉकलेट क्रीम होती है वो ज़्यादा फटती है। जो सिंपल हम वनीला क्रीम पे आइसिंग करते हैं वो नहीं फटती है, चॉकलेट क्रीम अक्सर कर ज़्यादा फट जाती है। अब इसको प्लेन करने के लिए मैंने लिया एकदम हॉट पानी और एक ग्लास में उसके रखकर, और उसमें बस पैलेट नाइफ में हल्का हल्का सा डिप करूंगी और उसे पहुँच पहुँच के इसके साइड जो है जो फटी फटी सी हो रही है ये सब स्मूथ कर लूंगी। क्योंकि वैसे तो इसे स्मूथ करना बहुत मुश्किल है, जितना हम स्क्रैपर चलाएंगे ये और भी ज़्यादा फटती रहेगी। गर्म पानी की सहायता से ये आराम से स्मूथ हो जाती है। फिर बाद में मैंने इसमें हल्का सा पानी स्प्रिंकलर करा और फिर इसको पैलेट नाइफ से या स्क्रैपर से, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, तो मैंने स्क्रैपर से करके चला दिया। तो मेरी काफ़ी हद तक फिनिश हो गई थी। मुझे अपने केक के टॉप पर डालना था चॉकलेट गनाश, उसके साथ मुझे अपने केक को फिनिश करना था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो गनाश में छुप जाएगी। तो मैंने गनाश जो लिया है ये एक एक का रेशो है, यानी एक पार्ट क्रीम और एक पार्ट मैंने इसमें डाली है चॉकलेट कंपाउंड, और उसको मेल्ट कर लिया। फिर हल्का सा डालने के टाइम भी उसको 5 सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव करा, जिससे लिक्विड फॉर्म में आ गया। और इसको पहले केक की साइड वॉल पे डाला, जिससे किनारे अच्छे से फिनिश हो जाए। फिर सेंटर पे डालते हुए अब मैं इसको नाइफ से चला दूंगी, तो इसका ये है कि बिल्कुल अच्छे से ऊपर से एकदम इवन लेयर आ जाएगी। बिल्कुल हल्के स्मूथ हैंड से चलाना है, और जितना ऊपर से चॉकलेट एक्स्ट्रा होगी वो सब नीचे की तरफ ड्रिप हो जाएगी, तो मेरा ये नेचुरल ड्रिपिंग वाला केक बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हल्का हल्का सा डालना है, कहीं से अगर आपकी ये क्रीम हट जाए, गनाश हट जाए, तो उसे हम दोबारा से भी लगा सकते हैं। और एकदम स्मूथ हैंड से काम करना है, नीचे की क्रीम पे हमारा नाइफ टच नहीं होना चाहिए। अब हम केक बोर्ड को हल्का हल्का सा टैप करते हुए जितना हमारा एक्स्ट्रा गनाश है वो नीचे तक ड्रिप करा लेंगे। बहुत तेज नहीं हमें टैप करना है, नहीं तो जितनी हमने ये क्रीम लगाई है वो सारी हटकर नीचे की तरफ आ जाएगी। बहुत हल्के हाथ से इसे हमें टैप करना है। अब मुझे इसमें स्वर्ल वाला डिजाइन बनाना था, तो मैंने एक चम्मच को लेकर और उसके बैक साइड से हल्के हल्के से घुमाते हुए चम्मच को बाहर लेके आती रही। इससे बढ़िया मेरे एकदम स्वर्ल वाला डिजाइन बन गया। बहुत दिनों बाद ये ठीक बन के तैयार हुआ। अब मुझे इसमें बनाना था रोज वाला डिजाइन। अब मेरा बहुत देर से कैमरा चल रहा था, तो सारे कैमरे की क्वालिटी ही खराब हो गई, एकदम पिक्सल फट गए। तो एक बात ये सीखिए कि बहुत देर तक कैमरा नहीं चला के रखना है, बीच बीच में से बंद कर देना है, नहीं सारे पिक्सल फट जाते हैं। अब मैंने एक रोज पिन पे इसको एक फ्लावर बना लिया, और ये लिया मैंने ये फुसफुस गोल्डन कलर का, और उस पे सारे फ्लावर पे अपने अच्छे से स्प्रिंकलर कर दिया, जिससे मेरे गोल्डन रोज बन के तैयार हुआ। क्योंकि जो चॉकलेट गनाश होता है ब्लैक कलर के साथ गोल्डन कलर बहुत सुंदर लगता है। अब बीच में एक थोड़ा सा पार्ट मैंने क्रीम का रखा, और एक सीजर की सहायता से मैंने अपने रोज को उठा के और इस पे प्लेस कर दिया। ये बिल्कुल सेंटर पे मैंने प्लेस करा था। ऐसे ही मैंने दूसरा रोज भी बनाया, उसको उसकी साइड में मैंने प्लेस कर दिया। ऐसे करके मैंने 4 रोज बनाए, 2 बड़े थे, 2 थोड़े छोटे साइज के थे। ऐसे बन के मैंने 4 रोज बना के इसको फिनिश कर दिया। मेरा केक तकरीबन काफ़ी हद तक पूरा हो गया था। अब मेरे को इसको पत्तियां बनानी थी इस पे। उसके लिए मैंने पाइपिंग बैग को काटा एक इस पे वी कट, और पहले मैंने ये डाला था इसमें जैसे चॉकलेट गनाश का कलर है, क्रीम का मेरा कलर था, उसी कलर की मैंने पत्तियां बनाई। क्योंकि इसमें ग्रीन कलर की तो अच्छी नहीं लगनी थी, लेकिन वो बहुत छोटी भी बनी और विजिबल नहीं थी, तो मैंने उस क्रीम को दोबारा निकाला। फिर उसमें डाला मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर, और फिर एक ब्राउन कलर का मैंने पेस्ट बना लिया क्रीम का। तब उसको मैंने उसी पाइपिंग बैग में भरा जिसको मैंने पहले वी कट करके रख रखा था। उस पाइपिंग बैग में भर के मैंने इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां बनाई। अब ये विजिबल भी हैं और बहुत सुंदर भी लग रही हैं। इसकी मैंने कम से कम 5-6 पत्तियां बनाई थी, जहां जहां मुझे स्पेस मिलता रहा वहां मैं पत्तियां बनाती रही। अब मुझे इसमें ये टैग लगाना था, तो ये कंफ्यूजन हो रहा था किधर लगाऊं कैसे लगाऊं, तो मैं बार बार इसको चेक कर रही थी कैसे लगाऊं और किधर लगाऊं। तो मैंने पहले इसकी नीचे की जो डंडी थी उसे तोड़ दिया। फिर मैंने एक बार ऊपर भी रख के देखा, साइड में भी मैं इसको फिक्स करने की सोची थी। समझ में ही नहीं आ रहा था इसको कहाँ लगाऊं जो बहुत अच्छा लगे ये। तो फिर फाइनली मैंने इसको ऊपर ही फिक्स करा, जहाँ फ्लावर थे उसी की साइड में मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब ये मेरा फिक्स होके तैयार हो गया, देखो अच्छा भी लग रहा है इधर। बहुत कंफ्यूजन के बाद इसको लगाया मैंने, थोड़े से डाले इसमें गोल्डन और सिल्वर स्प्रिंकलर। अब ये मेरा केक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया था। अब ये मेरी बेटी के बर्थडे की फोटो है। जब वो केक कटिंग कर रही थी तो 2 केक आए थे, एक उसकी फ्रेंड ने एज अ गिफ्ट भेजा था, एक मेरा बनाया हुआ था। तो उसने दोनों केक कट करे, और सबको टेस्ट में मेरे हाथ वाले केक का बहुत अच्छा फ्लेवर लगा।
सबने डिमांड करके यही कहा कि यही वाला केक दो, क्योंकि ये बाजार का था। तो जब घर का केक खाने की आदत पड़ जाए तो बाजार का केक किसी को भी नहीं अच्छा लगता। सबको घर वाले केक की ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगा। ये है केक का फाइनल लुक। आप मुझे बताएं